जी, जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू वेरी मच। एंड सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हमने जहाँ तक सुना है कि आप सिंगर बनना चाहते थे, पर आप हँसर बन हाँ जी। कभी रिग्रेट होता है जी? रिग्रेट नहीं होता है, मुझे लगता है कि अ, खून का रंग बदला जा सकता है क्या? नहीं ना। तो वो सिंगिंग, म्यूजिक वो तो मेरे रक्त में है, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। मोहब्बत मोहब्बत ही होती है, कोई रिग्रेट नहीं है। आज भी गा लेता हूँ कभी कभी। और वैसे ऊपर वाले ने जो डिसाइड किया है मेरे लिए कि मैं एक एक्टर बनूं, उसमें फेमस हूँ, उसमें सक्सेसफुल हूँ, तो उसकी मर्जी है। और वो सराखों पर। बिना ट्रेनिंग के एक्टिंग का शुरू करना एक लकी ब्रेक या रियल टैलेंट? आ मैं इसको लक नहीं कहूँगा, ना ही मैं टैलेंट कहूँगा। अम, मैंने किसी को कहा था कि आ, लक लक के भरोसे आप ज़्यादा नहीं चल सकते, टैलेंट के भरोसे भी आप ज़्यादा नहीं चल सकते। उसमें भी कहीं ना कहीं लक की ज़रूरत होती है, तो दोनों का इक्वल मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें मैं कह सकता हूँ ऊपर वाले का हाथ है, माँ की दुआएं हैं, पापा का प्यार है, उसी के वजह से यहाँ तक के हूँ। सर टीवी या सीरीज तक की जर्नी कैसी रही है? टीवी छोड़ने का प्लान वो नहीं है? मैंने टीवी कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। वो कहते हैं ना, रूट्स आपके वो आपको कभी नहीं छोड़ने चाहिए, और मैं कभी नहीं छोड़ सकता। मेरे बचपन के दोस्त आज भी मेरे दोस्त हैं। और वैसे ही जिससे मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है टीवी, एक तरीके से मैं अपना गुरु कहूँगा। आ, उनको कैसे छोड़ दूँ, उनके पैर तो मैं पकड़ कर ही रहूँगा पूरी ज़िंदगी, आखिरी सांस तक। जैसे कहते हैं ना, थिएटर वाले लोग थिएटर नहीं छोड़ पाते हैं, मैं टीवी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने जो भी सीखा है, चाहे वो लाइटिंग के बारे में हो, एक्टिंग के बारे में हो, डायरेक्शन के बारे में हो, मैंने सब कुछ टीवी से सीखा है, और वही मेरा सच्चा प्यार है। क्या अपनी उम्र बदला था स्पेशलिटी के लिए? लोग कहते हैं कि अब पब्लिसिटी बैंड हो। आप क्या फील? मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, अब वो गाना जो है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो मैंने बहुत पहले अपने जिंदगी में अप्लाई कर दिया था। और अचानक एक दिन मैं वर्कआउट कर रहा था घर पे, और सामने ही मंदिर है, और मुझे अचानक लगा कि मुझे अपना सरनेम समर्थ रखना चाहिए, जो कि मेरे गुरु का नाम है। और वो हो गया। बस उसके पीछे कोई एजेंडा, इंटेंशन कुछ भी नहीं था, ना ही मैंने सक्सेस के लिए किया है जैसे लोग नाम बदलते हैं। बस दिल में आया और कर दिया। सर स्वामी समर्थी करके आपकी में भी भक्ति आप करियर में सच में कुछ बदला है कि नहीं? प्यार जो है वो निस्वार्थ होना चाहिए। मैंने कभी, अगर मुझे ऊपर वाले से प्यार है, मेरे गुरु से प्यार है, तो उसमें कोई इंटेंशन नहीं है, कोई फायदा नहीं देखा मैंने। बुरे दिनों में भी मैंने उनसे उतनी शिद्दत से मोहब्बत की है, और उन्होंने भी। और अच्छे दिनों में भी। तो वो तो हमेशा सामान्य सेम होना चाहिए। तो आपसे सब काम करने वाले एक्टर्स कहते हैं कि आप परफेक्शनिस्ट हो, और कभी इवन कॉन्फिडेंट लगता है? किसने कहा ये? नहीं यार, परफेक्शनिस्ट नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, जैसे शाहरुख खान साहब ने कहा है, मैंने बाकियों से थोड़ी ज्यादा कोशिश की, ये कह सकता हूँ। परफेक्शनिस्ट एंड ऑल, कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकता यार, हम सब अधूरे हैं, आधे आधे पूरे हैं हम। तो जैसे कि किसी सीन में एक एक्ट्रेस या किसी दूसरे एक्टर के साथ एक पहला एक्टर चाहिए, वैसे ही जिंदगी है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, उनके बिना हम अधूरे, हमारे बिना वो, जैसे आपके बिना हम अधूरे, हमारे बिना आप। टीवी इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म होता है क्या? आपने कभी ये देखिए, ग्रुपिज्म जो है हाँ, मैं बहुत इस चीज़ में ब्रूटली ऑनेस्ट हूँ। मैं कहता हूँ कि हाँ, लोग सब्सटेंस करते हैं, साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैमरे पे कहना मुझे सही नहीं लगता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे कैमरे पे नहीं कहना चाहिए। बट अभी यार, किसी की लाइकिंग किसी की तरफ है, तो उसमें किसी का दोष नहीं है। अगर मैं एक अच्छा परफॉर्मर हूँ और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को मैं ज़्यादा बेटर लग रहा हूँ, तो शायद तीसरे के हिसाब से ग्रुपिज्म है कि नील को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है। या हो सकता है किसी का नेचर किसी को ज़्यादा पसंद आ रहा हो, तो शायद किसी की तरफ से लगे कि उनमें ग्रुपिज्म है। ग्रुपिज्म कुछ नहीं होता, सबकी लाइकिंग्स वाइब्स मैच करना कहते हैं जिसे हम, वही होता है यार। तो इसमें किसी का दोष नहीं है। सर आप अभी एक सीरीज करने वाले हैं, सबको बड़ा भाई
तो क्या पैसे ही सब कुछ नहीं चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। मैं एक्चुअली वेट कर रहा था क्वेश्चन पूछे कोई। मैंने कर ली है, वो रिलीज भी हो गई है। बिलीव मी, मेरे पापा ने मुझे, मैं पहले बहुत कहता था पापा को कि पापा पैसे सब कुछ नहीं होते, इंसान भी कुछ होते हैं। हालांकि पापा सबके साथ बहुत मदद की, पापा ने लोगों की, और बहुत प्यार दिया लोगों को। पर ये कभी हमारे बीच में बात होती थी तो पापा कहते थे बेटा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा था कि पैसा भगवान नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं। हालांकि आज भी मैं वो चीज़ नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि कितना भी पैसा कमा लो, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या बड़े बड़े हस्तियां आपने देखी हैं, बहुत पैसा है लेकिन सुकून नहीं है। तो सुकून से ऊपर तो कुछ नहीं है। बस पैसा इज नॉट एवरीथिंग, बट प्रैक्टिकली इफ वी सी, टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, पैसा इज रिक्वायर्ड। तो आप रोज गार्डन देते हैं को रहता है नाम से, तो क्या बोर्ड कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इतनी अच्छी स्टोरी है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अमित चंद्रा जी को, जिन्होंने इतना अच्छा शो प्रोड्यूस किया। और जो हमारे क्रिएटिव्स हैं, बाकी टीम है, सभी बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिंग, बहुत सपोर्टिव, बहुत मज़ा आ गया मेरे को उनके साथ काम करके। इवन द कास्ट, आकांक्षा, नियति, देवर अमेजिंग। मनीनी मैम जिनसे मेरी बहुत अच्छी जमी, मनीनी डे। तो मज़ा आया मुझे तो इनफैक्ट उनके साथ काम करके। कुछ बोलने हैं यार, इट्स अ वंडरफुल सीरीज एंड दीज थ्री गर्ल्स, विमेन, आकांक्षा, नियति एंड मनीनी मैम, दे वर फैबुलस। कहते हैं जी थोड़ी सी मतलब टी की एक्टर जो होटल में जाते हैं तो यहाँ ज़्यादा परफॉर्मेंस करने को मिलता है, तो लोगों को थोड़ा रोल ज़्यादा रोल परफॉर्म नहीं कर पाते। देखिए होता क्या है ना, टीवी में परफॉर्म करते करते ना थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी, हर चीज़ में ना इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है। और वेब वालों को वो नहीं चाहिए, वेब वालों को रियल चाहिए, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं इस वक्त। तो उस वजह से शायद वेब वाले जो हैं वो नहीं चाहते कि टीवी वाले जो हैं वो उनके साथ काम करें। बट मैं कहता हूँ कि टीवी वाले इतने डिजर्विंग है। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं बाकियों के बारे में भी कह रहा हूँ कि अगर आप उनको जैसा ढालना चाहो, जिस सांचे में, वो ढल जाएंगे। थोड़ा सा वक्त लगता है शायद, बट ढल जाएंगे और बेहतर तरीके से ढलेंगे। अच्छा, टीवी या वेब की बात की तो बेटर मनी किसमें? मनी तो देखिए, टीवी में बहुत पैसा है, वेब में भी बहुत पैसा है। अब डिपेंड करता है आपकी किस्मत कितनी चमक रही है। अभी वेब शोज इतने ज़्यादा बन रहे हैं कि उसमें भी बहुत ज़्यादा बजट्स नहीं होते हैं। हर किसी को प्रोड्यूसर बनना है, और उस वजह से वो शो प्रोड्यूस करते हैं लो बजट्स। टीवी में अगेन बजट्स बहुत कम हो गए हैं, चैनल्स नहीं दे रहे हैं बजट, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि इसमें ज़्यादा बजट है या उसमें, वो आपकी किस्मत पे है। जितना आप शाइन करोगे उतना आपको पैसा कहीं भी मिलेगा। आप फिल्म कर लो, या टीवी कर लो, या वेब कर लो। नेम चेंज या पेश जिसमें कौन सा ज़्यादा काम है? नेम चेंज या फेस चेंज? प्लीज एक्सप्लेन मी दिस, कैसे मतलब? तो नेम चेंज मतलब कि आपने अपने ओपिनियन के आगे कुछ कॉन्ट्रोवर्सी किया हो, हाँ। और पेश चेंज मतलब कि इन द सेंस द अगर टीवी के स्टार्ट हाँ। अब जो है ओटीटी में आके आपका मतलब कि मतलब टोटल ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई हो फेस के अलावा, जैसे ओटीटी में काम करने के बाद लोगों का जो है थोड़ा आपने देखे हैं एक्टर्स को, मतलब ऐसे ही मतलब कि भाई जो है एक्टर्स थोड़े थोड़े जो टीवी में काम करके फिर जब यहाँ पे आ जाते हैं तो हवा में आ जाते हैं, यू मीन टू से? यार वो तो इंडिविजुअल चॉइस है, इंडिविजुअल नेचर है। वो तो आप मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा है जो एक एपिसोड करके भी हवे में होते हैं, और ऐसे भी लोगों को देखा है जो बड़ी बड़ी फिल्में कर चुके हैं और वो हम्बल होते हैं। वो तो अपब्रिंगिंग का नतीजा है, आई थिंक। उसमें कोई कंपैरिजन या कोई उसके लिए मेरे पास कमेंट नहीं है। सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और नेचर है। मुझे मेरे बारे में पता है, मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, वैसे तो वांट्स और नीड्स और ख्वाहिशों की, सपनों की कोई सीमा नहीं होती। बड़ा बनना का मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं जो भी बनूं जिंदगी में, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं सिर्फ मुस्कुराहट दूं, खुशियां दूं। चाहे मैं वेब में करूं, अब टीवी में करूं, या कुछ भी कर लूं। बस मैं हम्बल रहना चाहता हूँ और सबकी इज्जत करना चाहता हूँ।
सर यूजली हम देखते हैं कि हमें टीवी के एक्टर रहता है कोई मतलब कि एक टीवी केबल इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने और उसके और कामों और जब टीवी के एक्टर जो है जब जैसे ही तो मतलब उनको भी अपना काम मतलब बहुत मुश्किल होती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम तो काफ़ी लोग जो है कभी कभार जो है कुछ गलत कदम उठा लेते हैं तो क्या कहिए मैंने कहा ना, ज़रूरतें, वांट्स और एक इल्यूजन जो चीज़ है ना कि सबको लगता है आई एम द बेस्ट। आपको पता होना चाहिए आप वेयर डू यू स्टैंड। अभी जितने नए लोग आ रहे हैं, मैं देखता हूँ वो मेहनत अपनी बॉडी पे कर लेते हैं, लुक्स पे कर लेते हैं, आउटर अपीयरेंस पे कर लेते हैं, बट वो अंदर से मेहनत नहीं करता। दे आर नॉट इनटू द सीन, इनटू द क्राफ्ट। तो मुझे लगता है भाई पहले तो वो कर लो और इतने काबिल बन जाओ, जैसे कि थ्री इडियट्स का वो लाइन बहुत अच्छा है, काबिल बनो, सक्सेस तो झक मार के आपके पीछे आएगी। तो वैसा है, अगर आप वो कर लोगे तो मुझे लगता है कि आपको कभी गलत रास्ते लेने नहीं पड़ेंगे। लेकिन अभी सबको शॉर्टकट चाहिए, इजी चाहिए, जल्दी चाहिए। तो लेकिन वो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि जितना इजीली चीज आपके पास आती है उतना इजीली चली जाती है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, दैट टेम्पररी हैप्पीनेस। अरे एक ऐसा कोच था का नाम जिनके साथ आप दोबारा काम नहीं कर ऑनेस्टली मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। ऐसा कोई नहीं आया है जिंदगी में, मेरे तरफ से तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगा हो कि मुझे इनके साथ काम नहीं करना है। मैं सभी के साथ काम करूंगा। इनफैक्ट मैंने पता है, मैं हमेशा एक बच्चे की तरह रहता हूँ। वो होता है ना, बच्चे अपनी दुनिया में रहते हैं। कोई अगर आपके लिए हेट्रेड भी रख रहा है या किसी को आपसे प्रॉब्लम है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, कि किसी को आपसे प्रॉब्लम है। तो अच्छा है ना यार, मतलब वैसे ही रहना है, मुझे सबके साथ काम करना है। और या यूजुअली हम देखते हैं कि मतलब टीवी शोज की बात की जाए तो इतना सर्वाइव नहीं कर पाते हैं जितने टबो के शोज कर हम्म तो क्या कही जाए उसके बारे में सर तो किस तेज कंटेंट कम हो रही आप पे जो है रिपीटेड कंटेंट हो रहे हैं आप पे बहुत ही ज़्यादा ड्रामा हो रहा है क्या भैया, फॉलोअर्स के पीछे भागना बंद करो। प्रोड्यूसर्स को कह रहा हूँ मैं मेरे लिए नहीं कह रहा। मैं क्या है, मैं तो कर ही रहा हूँ काम, और जितना ऊपर वाला देगा कर लूंगा। ये फॉलोअर्स, फेक इल्यूजनल वर्ल्ड जो है, जो फेमस हैं, या भागना बंद करो। आप अपना नुकसान कर रहे हो, इनफैक्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी नुकसान कर रहे हो। और ये आपको कभी ना कभी बैकफायर करेगा, जो कि कर रहा है। 2-3 महीने में शोज बंद हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि एक्टिंग पे ध्यान नहीं है। मैं इतने अच्छे सुंदर चेहरे बता रहा हूँ आपको हमारे इंडस्ट्री के, एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर पाते, उनको इमोशन ही नहीं पकड़ में आता है। वो बहुत टेम्पररी है, जैसे कि अभी मैंने कहा। तो इसमें गलतियां उनसे ज्यादा तो मेकर्स की है, कि वो कम पैसे दे के ला लेंगे, या फिर कोई फेमस है तो उसको ले आएंगे। टेम्पररी आप चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट विल डेफिनेटली नॉट सर्वाइव। थैंक यू वेरी मच। हमेशा ऐसे भरोसा मुझ पे करने के लिए। बहुत सारे डीएम्स पढ़ता हूँ जिससे मेरा हौसला बढ़ता है। जहाँ आप कहते हैं कि नीला बहुत अच्छा एक्टर हो, आपके वजह से मेरी मॉम हंसी या दादी हंसी, या वी बिन अ वेरी बिग फैन ऑफ यू, आप बहुत अच्छे दिखते हो। तो थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। ज़िंदगी में बस यही तो चाहिए कि कोई आपको पॉजिटिविटी दे, और मैं पॉजिटिविटी दूंगा अपने काम से, अच्छे अच्छे रोल्स करके। आप ऐसे ही रियल, हाँ एकदम रियल वाले कॉम्प्लीमेंट्स दीजिएगा। और ऑफ कोर्स आईना भी बनिएगा मेरा, अगर मैं कहीं खराब एक्टिंग करूं या कुछ खराब काम हो या खराब दिख रहा हूं तो ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मैं इम्प्रूव करना चाहता हूं। मुझे सब कुछ रियल चाहिए लाइफ में, और आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू।